हेलो बच्चों, वेलकम इन बायोलॉजी ब्रॉडकास्ट क्लासेस। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। चलिए हम इस वीडियो में पढ़ते हैं सेल का नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल। आइए देखते हैं वैक्यूल कैसे बनी होती है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, कितनी टाइप्स की होती है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं। बच्चों आइए देखते हैं वैक्यूल कैसे बनी होती है। अगर हम प्रीवियस मेमोरी पे जाएं, पहले हम पढ़ चुके हैं कि वैक्यूल जो होती है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और साथ ही साथ लार्ज इन साइज होती है और इनकी नंबर 2 to 4 होती है, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2 वैक्यूल प्लांट सेल में मिलती है। जबकि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में या तो ये एब्सेंट होती है, अगर एब्सेंट होगी तो एब्सेंट है, लेकिन अगर प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट, तो क्या होती है, न्यूमरस होती है, बहुत सारी होती हैं और माइन्यूट इन साइज होती हैं। साथ ही साथ एनिमल सेल में जो वैक्यूल मिलती है उसको हम दो कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। जनरली आपके यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें हम, तो इसमें दो कैटेगरी की जो सेल आपकी वैक्यूल है वो मिलती है। एक को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, दूसरी जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आपने एक ऑर्गेनिज्म का नाम सुना होगा एनिमल का, जिसे हम बोलते हैं अमीबा। हर बार में जब भी एनिमल्स की स्टडी करते हैं सबसे पहले इन्हीं की स्टडी करते हैं। ये सबसे वेल डेवलप्ड यूकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो फूड वैक्यूल होती है अमीबा में, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि फूड को ऑब्टेन करके फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यानी फूड वैक्यूल के अंदर मिलेगा फूड, जिसके अंदर फूड का डाइजेशन भी हो जाएगा और एक्सक्रीशन इसी के थ्रू होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का भी फंक्शन आपने पढ़ा होगा, ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? पहले भी आपने पढ़ा होगा, अभी मैं फिर से बता देता हूं अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो। ऑस्मो मतलब होता है ऑस्मोटिक रेगुलेशन, मतलब पानी का बैलेंस बनाना। तो जिस एनिमल सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसे हम वाटर वैक्यूल भी कहते हैं, मिलती है, उसके अंदर बहुत सारा वाटर भरा हुआ होता है। अगर किसी भी एनिमल सेल, यानी मान लीजिए अमीबा को हम डिस्टिल्ड वाटर में रख लें, तो ये वाटर वैक्यूल ही है, वो स्ट्रक्चर है जो सारा का सारा वाटर जो अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ रहा होगा, वो सारा का सारा यही एब्जॉर्ब कर लेती है और जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है बस्ट हो जाती है। ये अगर अमीबा है, अमीबा ने वाटर स्टोर किया इस वाटर वैक्यूल के अंदर, वाटर वैक्यूल के अंदर वाटर जा रहा है, इसका साइज और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गया, बस्ट हो गया और सारा वाटर जो है बाहर निकल गया। ये वाटर जो है जब बाहर निकल गया तो इसने क्या कर लिया, अमीबा के अंदर वाटर का एक्सेस को रोक लिया, जिससे अमीबा बस्ट होने से बच गया। इसीलिए अमीबा को हम इमोर्टाइल भी कहते हैं। इसके अगेंस्ट अपोजिट कंडीशन अगर आती है, मान लीजिए वाटर की कमी हो जाए, यानी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए इसमें अमीबा की वाटर की कमी हो गई, तो इस वाटर वैक्यूल के अंदर जितना पानी स्टोर होगा वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म मिक्स कर लिया जाता है और अमीबा को कुछ समय तक श्रिंक होने से बचा लिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का एक मेन रोल है प्लांट्स, एनिमल सेल्स जो आपकी प्रिमिटिव टाइप की, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो इसकी वजह से बचे रहते हैं एडवर्स कंडीशंस में। तो एनिमल सेल में मिलने वाली वैक्यूल की टाइप है। अब आ जाइए, नॉर्मल वैक्यूल प्लांट सेल में होता है। अगर हम प्लांट सेल में पढ़ें, क्योंकि जनरली हमें प्लांट सेल में ही पढ़ना है, प्लांट सेल में जो 90% वॉल्यूम ऑफ सेल जो होती है वो इन वैक्यूल की वजह से होती है। ये वैक्यूल्स ही प्लांट सेल में लगभग 90% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिससे प्लांट सेल की वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, उनको बुएंसी प्रोवाइड होती है, उनका शेप बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है और उन्हें रिजिडिटी प्रोवाइड भी करती है, लार्ज वॉल्यूम लार्ज स्पेस बनाती है उनके अंदर। तो प्लांट सेल के अंदर ये चीजें करती हैं। अगर इनकी मेम्ब्रेन की बात करें, ये जो आप वैक्यूल होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज होते हैं। अभी हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज भी पढ़ेंगे, हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज पढ़ेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज में पहला ऑर्गेनीज है वैक्यूल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज में पहला सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज है वैक्यूल। बाकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज में, जिनके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, आगे भी पढ़ेंगे। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज होता है। इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इसके अंदर इनसाइड वैक्यूल क्या मिलता है, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम। इन प्लांट सेल इनसाइड वैक्यूल एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं सेल सैप। इस सेल सैप में क्या होता है, इस सेल सैप में प्लांट सेल के अंदर
वाटर भी प्रेजेंट होगा, मिनरल आयंस भी प्रेजेंट होंगे, कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, और एक्सक्रीटरी वेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर यानी हम कहें प्लांट सेल की वैक्यूल के अंदर, अगर ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल की वैक्यूल जो है, वैक्यूल के अंदर एक सेल सैप मिलता है और बाहर मिलता है साइटोप्लाज्म। तो बाहर के साइटोप्लाज्म और सेल सैप में बहुत डिफरेंस होता है। इसमें एक्सेस अमाउंट में वाटर भी मिलेगा, मिनरल साइंस मिलते हैं और सबसे ज्यादा मिलेगा एक्सक्रीटरी वेस्ट, जबकि साइटोप्लाज्म नहीं होता। तो साइटोप्लाज्म और सेल सैप के बीच में आयंस जो होते हैं, उन आयंस का एक्सचेंज होता है, जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ये आयंस का एक्सचेंज, लेन देन, आदान प्रदान होता रहता है। तो वैक्यूल का एक सिग्निफिकेंट रोल है, जो कंसंट्रेशन इनका जो सेल सैप होता है इन प्लांट सेल, द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% स्पेस बिकॉज ऑफ साइज, एंड इनसाइड द वैक्यूल द लिक्विड विच इज प्रेजेंट कॉल्ड सेल सैप। तो वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप इन मिनरल आयंस इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल आयंस इन साइटोप्लाज्म। सेल सैप में जो आयंस की कंसंट्रेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में आयंस की कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ जब जरूरत पड़ती है साइटोप्लाज्म में, तभी ये मिनरल आयंस को साइटोप्लाज्म में रिलीज करते हैं। तो ये तो था बच्चों वैक्यूल के बारे में।